नगरीय निकाय चुनाव 2026 आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक मनी। कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न। निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन व पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की घोषणा किए जाने के साथ ही डिग जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता पूर्ण रूप से प्रभावी हो गई। आगामी चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने तथा आचार संहिता की समुचित पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डिग में जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक मनीष से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही संबंधित नगरीय निकायों की सीमाओं में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जो संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के संपन्न होने तक निरंतर प्रभावी रहेगी। आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन व विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगरीय सीमा क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आवश्यक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि समस्त रिटर्निंग अधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य में नगरीय निकायों के आम चुनाव की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत जो चुनाव होंगे नगरीय निकायों के 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 9 सितंबर को चुनाव होंगे, जिसमें डीग जिले से नगर पालिका पहाड़ी, नगर पालिका शामा एवं नगर पालिका सीकरी के सदस्यों के चुनाव होंगे। दूसरे चरण 11 सितंबर को दूसरे चरण के चुनाव होंगे, जिसके अंतर्गत नगर परिषद डीग, नगर पालिका कुम्हेर एवं नगर पालिका ब्रजनगर के सदस्यों के चुनाव होंगे। उसके पश्चात अध्यक्ष पदों के चुनाव 21 सितंबर को अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे शेव नगर निकाय में, और 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पदों के चुनाव होंगे शेव नगर निकाय में। तो जैसे ही कल चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई, वैसे ही प्रदेश में नगरीय निकायों की सीमाओं में आचार संहिता लागू हो गई है। और उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो भी कार्रवाइयाँ जिला स्तरीय अधिकारीगण जो आरओ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनको हमने निर्देशित कर दिया है, जिसके अंतर्गत वो जो भी नॉर्म्स हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, उसकी वो पालना करा रहे हैं। इसके अलावा आज एक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें मीडिया बंधु, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, एसपी साहब और अन्य लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें विस्तार से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या चीज़ें मान्य हैं, क्या क्या चीज़ें मान्य नहीं हैं, किस तरह से इसकी पालना की जानी है, विस्तार से इन चीज़ों को बताया। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एक कॉपी भी सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को, मीडिया बंधुओं को भी हमने प्रोवाइड कराई है। कुछ तरह के प्रतिबंध भी हमने धारा 163 के अंतर्गत आचार संहिता की पालना करने के लिए हमने एक निषेधाज्ञा जिले में नगरीय निकायों के क्षेत्रों की सीमाओं के अंतर्गत ये निषेधाज्ञा जारी की है। तो कुल मिला के आज की बैठक का उद्देश्य ये था कि सारे मीडिया बंधु और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किस तरह से क्या पालना की जानी है उसके बारे में पता चले, पूरा शेड्यूल क्या है उसके बारे में पता चले। और चूँकि लॉटरी सारे नगरीय निकायों की निकाली जा चुकी है, कौन सा वार्ड किस नगर पालिका का किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है, वो सारी चीज़ें निकल गई। उसी के अनुसार नॉमिनेशन फॉर्म लेने की कार्रवाई और आगामी कार्रवाई आरओ के द्वारा की जाएगी।